नमस्कार, जय हिंद। मैं आशुतोष नाथ तिवारी। आज हम बात करेंगे मिशन प्रेरणा के तहत निर्धारित किए गए प्रेरणा लक्ष्य की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रेरणा लक्ष्य किन किन विषयों हेतु निर्धारित किया गया है और किन किन कक्षाओं में निर्धारित किया गया है। प्रेरणा लक्ष्य भाषा और गणित अर्थात हिंदी और गणित के विषय में कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए निर्धारित किया गया है। अब यह समझना जरूरी है कि प्रेरणा लक्ष्य होता क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह लक्ष्य है कि एक प्रकार का। तो भाषा और गणित में प्रत्येक कक्षा में कुछ दक्षताएं निर्धारित की गई हैं और सत्र के अंत तक यदि बच्चा वह दक्षता प्राप्त कर लेता है तो अगले कक्षा में जब वो पढ़ने जाता है तो उसके लिए वह एक सीढ़ी का काम करती है, अर्थात वह अगले कक्षा में उसका पठन पाठन आसान और सुचारू रूप से हो सकता है। तो अभी इस वीडियो में हम समझेंगे कि कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए भाषा और गणित की क्या क्या प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, कौन कौन सी निर्धारित दक्षताएं हैं जो प्रेरणा लक्ष्य में प्राप्त करनी है। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक भाषा एवं गणित का प्रेरणा लक्ष्य समझने से पूर्व आइए हम जान लेते हैं मिशन प्रेरणा के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में। सबसे पहले मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ था? तो 4 सितंबर 2019 अर्थात शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किया गया था। प्रेरणा लक्ष्य बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। तीसरा प्रमुख बिंदु है इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य यह है कि 2022 तक प्राथमिक विद्यालय के सभी छात्र छात्रा निर्धारित दक्षता प्राप्त कर लें। भाषा एवं गणित से संबंधित दक्षता परिभाषित की गई है, अर्थात प्रेरणा लक्ष्य में भाषा और गणित की 1 से 5 तक दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। अंतिम बिंदु है प्रेरणा लक्ष्य में हर कक्षा के विद्यार्थी के लिए एक दक्षता को चुना गया है जो उसे अगली कक्षा में सफल होने के लिए सीढ़ी का कार्य करती है, अर्थात प्रेरणा लक्ष्य में प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी के लिए भाषा और गणित में कुछ दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। यह दक्षता यदि विद्यार्थी प्राप्त कर लेता है तो उसकी अगले कक्षा में सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। यह उसके लिए अगले कक्षा में सीढ़ी का कार्य करती है। प्रेरणा लक्ष्य में भाषा एवं गणित के लिए निर्धारित की गई दक्षताओं के क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे कक्षा 1 में भाषा की दक्षता के बारे में। यदि छात्र छात्रा निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पढ़ लेते हैं तो उसने प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लिया है, अर्थात कक्षा 1 के किसी भी छात्र या छात्रा को हम कुछ शब्द जैसे स्क्रीन पर लिखे हुए हैं यह पढ़ने के लिए उसको देंगे। यदि इन शब्दों में से वह 5 शब्द सही से पढ़ लेता है तो हम यह मान लेंगे कि उस छात्र या छात्रा ने प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लिया है। अब हम समझते हैं कक्षा 1 में गणित की दक्षता के बारे में। यदि छात्र छात्रा निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पढ़ लेते हैं तो उसने प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ संख्याएं लिखी गई हैं। यदि कक्षा 1 का छात्र या छात्रा इन संख्याओं में से किन्हीं 5 संख्याओं को सही से पढ़ लेता है तो हम यह मान लेंगे कि उसने प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लिया है। अब हम आते हैं कक्षा 2 पर। तो सबसे पहले कक्षा 2 में भाषा की क्या दक्षता होगी इसको हम समझ लेते हैं। यदि छात्र छात्रा निर्धारित सूची में से अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ ले तो उसने प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लिया है। अनुच्छेद अर्थात पैराग्राफ। एक छोटा पैराग्राफ हम बच्चे को लिख कर देंगे जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यदि इसमें उसने 1 मिनट में 20 शब्द पढ़ लिए, छात्र ने एक छोटे अनुच्छेद में से 1 मिनट में 20 शब्द पढ़ लिए तो कक्षा 2 का छात्र भाषा की दक्षता को प्राप्त कर लिया है। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है, वह सिर्फ इन 20 शब्दों को पढ़े ही ना बल्कि उसको समझ के उसका अर्थ भी बता सके। अब समझते हैं कक्षा 2 में गणित संबंधित प्रेरणा लक्ष्य। यदि छात्र छात्रा निर्धारित सूची में से 1 अंक के जोड़ एवं घटाने के 75% सवाल सही हल कर लेता है तो उसने प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लिया है। इसको सरल शब्दों में हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि हम छात्र को 4 जोड़ के और 4 घटाना के सवाल देंगे। ये सभी सवाल 1 अंक के जोड़ और 1 अंक के घटाने के होने चाहिए। यदि 4 में से 3 सवाल जोड़ के और 3 घटाना के उसने सही किया तो हम यह मान लेंगे कि उस छात्र या छात्रा ने प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लिया है।
यहाँ 4 सवाल की जगह पे आप 8 सवाल भी दे सकते हैं। 8 सवाल में वो यदि वह 6 सवाल को सही करता है, अर्थात 75% सवाल उसके सही होते हैं, तो उसने प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लिया है। कक्षा 3 में भाषा संबंधी प्रेरणा लक्ष्य। यदि छात्र छात्रा निर्धारित सूची में से अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ ले, तो उसने प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लिया है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि कक्षा 2 में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ना था, और कक्षा 3 में जब वही छात्र आता है तो उसकी दक्षता होती है एक पैराग्राफ के 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से वह पढ़ ले। स्क्रीन पर आप एक पैराग्राफ देख सकते हैं। यदि कक्षा 3 का कोई भी छात्र या छात्रा इस प्रकार के किसी पैराग्राफ से 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता है और उसे समझ भी लेता है, तो हम यहां मान लेंगे कि उस छात्र या छात्रा ने हिंदी भाषा में प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। कक्षा 3 में गणित के लिए निर्धारित किया गया प्रेरणा लक्ष्य। यदि छात्र छात्रा निर्धारित सूची में से जोड़ एवं घटाने के 75% सवाल सही हल कर लेता है, जिसमें हासिल के भी सवाल हैं, तो उसने प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लिया है। इसको सरल शब्दों में समझते हैं। हम कक्षा 3 के किसी भी छात्र या छात्रा को 4 जोड़ के और 4 घटाना के सवाल देंगे। इसमें हासिल संबंधी सवाल भी होंगे। यदि उसने 4 जोड़ के सवाल में से 3 सवाल को सही कर लिया, 4 घटाना के सवाल में से 3 घटाने के सवाल को सही कर लिया, तो हम यह मान लेंगे उस छात्र या छात्रा ने प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लिया है। कक्षा 4 में भाषा संबंधी प्रेरणा लक्ष्य। यदि छात्र छात्रा निर्धारित सूची में से छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों का सही जवाब दे पाता है, तो उसने प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लिया है। उदाहरण के लिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक छोटा अनुच्छेद लिखा गया है। इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। अब यदि इन प्रश्नों में से 4 प्रश्न पूछे गए, 4 में से 3 अर्थात 75% प्रश्नों के सही उत्तर छात्र या छात्रा दे लेता है, तो हम यह मानेंगे कि उस छात्र या छात्रा ने कक्षा 4 के भाषा का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। प्रेरणा लक्ष्य से संबंधित जो भी दक्षताएं होनी चाहिए उस छात्र छात्रा ने प्राप्त कर लिया है। अब हम समझते हैं कक्षा 4 में गणित संबंधी प्रेरणा लक्ष्य। यदि छात्र छात्रा निर्धारित सूची में से गुणा के 75% सवाल सही हल कर लेता है, तो उसने प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लिया है। अर्थात हम छात्र को गुणा के 4 सवाल देंगे। यदि इन 4 सवाल में से उसने 3 सवाल सही कर लिया, अर्थात 75% सवाल का उसने सही उत्तर दिया, तो उसने कक्षा 4 में गणित के प्रेरणा लक्ष्य में आवश्यक दक्षता प्राप्त कर लिया है। अब आते हैं हम कक्षा 5 में भाषा की दक्षता पे। यदि छात्र छात्रा निर्धारित सूची में से बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्न को सही कर पाते हैं, तो उसने प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लिया है। स्क्रीन पर आपको एक बड़ा अनुच्छेद दिख रहा है, अर्थात एक बड़ा पैराग्राफ दिख रहा है। कक्षा 4 में यह पैराग्राफ छोटा था, यहां यह पैराग्राफ बड़ा है। एक बड़े पैराग्राफ को पढ़कर समझकर उससे पूछे गए 75% प्रश्नों के सही जवाब यदि बच्चा दे लेता है, तो हम यह मान लेंगे कि उस बच्चे ने कक्षा 5 में हिंदी भाषा से संबंधित प्रेरणा लक्ष्य की दक्षताओं को प्राप्त कर लिया है। एक बड़े पैराग्राफ या बड़े अनुच्छेद में से 75% प्रश्नों को यदि छात्र सही करता है, तो उसने कक्षा 5 में हिंदी भाषा की दक्षता को प्राप्त कर लिया है। अब हम आते हैं कक्षा 5 में गणित संबंधी प्रेरणा लक्ष्य पर। यदि छात्र छात्रा निर्धारित सूची में से भाग के 75% सवाल सही कर लेता है, तो उसने प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लिया है। अर्थात कक्षा 5 के किसी भी छात्र या छात्रा को हम गणित के 5 सवाल देंगे भाग के। यदि उसमें से वह 75% सवाल अर्थात 4 सवाल सही कर लेता है, तो हम यह मान लेंगे कक्षा 5 के उस छात्र या छात्रा ने प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लिया है।
तो इस प्रकार हमने कक्षा 1 से कक्षा 5 तक भाषा एवं गणित विषय में प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित दक्षताओं को समझा। इन दक्षताओं को आप इस सूची के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इस एक सूची का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की भाषा और गणित की दक्षताएं लिखी हुई हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।